हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल अहमद लीगल इन्फॉर्मेशन पर। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो गया है तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं। दूसरा, आप अपनी प्रॉपर्टी को अवैध कब्जों से कैसे बचा सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन अवैध कब्ज़ों से बहुत परेशान हैं। उनकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्ज़ा हो जाता है और जब तक वो ध्यान देते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ज़मीन हड़पने और प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे की बढ़ती घटनाओं के बीच हम इस पर भी नज़र डालेंगे कि प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो अपने आप को इस मुसीबत से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अवैध संपत्ति का कब्ज़ा क्या होता है। तो अवैध संपत्ति का कब्ज़ा ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का कानूनी स्वामी नहीं है, मालिक की मर्जी के बिना उस पर कब्ज़ा कर लेता है तो वो संपत्ति का अवैध कब्ज़ा माना जाता है। जब तक अधिभोगी के पास परिसर का उपयोग करने के लिए उस संपत्ति के स्वामी की अनुमति है तब तक व्यवस्था की कानूनी वैधता होगी। लेकिन यदि पट्टे और लाइसेंस समझौतों के तहत किराएदार को किराए पर संपत्ति की पेशकश की जाती है, जिसके तहत मालिक किराएदार को एक विशिष्ट समय के लिए अपनी संपत्ति उपयोग करने के लिए देता है और उस समय सीमा के बाद भी अगर वो उसमें निवास कर रहा है तो उसे संपत्ति का अवैध कब्ज़ा माना जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रतिकूल कब्ज़ा क्या होता है। तो प्रतिकूल कब्ज़ा है अगर किराएदार 12 साल से अधिक की अवधि के लिए संपत्ति पर कब्ज़ा जारी रखता है तो कानून भी उसे अवैध कब्ज़ा जारी रखने में सक्षम करेगा। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका किराएदार 12 साल तक एक संपत्ति पे ना रहे। इसे कानूनी भाषा में प्रतिकूल कब्ज़े के रूप में जाना जाता है। अगर कोई मालिक 12 साल तक अपनी संपत्ति पे किसी तरह का भी दावा नहीं करता है तो एक स्क्वैटर संपत्ति पर कानूनी अधिकार हासिल कर सकता है। प्रतिकूल कब्जे में पर प्रावधान सीमा अधिनियम 1963 के तहत किए गए हैं। देखिए, ये तो हो गई कब्ज़ा कितने प्रकार का है और मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्ज़ा हो गया है तो आप उससे कैसे निपट सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि भाई अपनी किराएदारों पर आप नज़र रखिए और सुनिश्चित करें कि संपत्ति पर किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय मैं बताती हूँ, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप टाइम पर अपने किराएदार को बदलते रहें। इस कानूनी सीमा को देखते हुए मकान मालिक के लिए समय समय पर अपने किराएदारों को बदलना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि मकान मालिक अपने घरों को केवल 11 महीने के लिए किराए पर प्रदान करते हैं और उसके बाद समझौते को नवीनीकृत कराया जाता है। यदि वे अपने मौजूदा किराएदार के ठहरने को लंबा करने में सहज महसूस करते हैं तो आप उसके 11 महीने के एग्रीमेंट को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कोई प्लॉट जो है वो खाली पड़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको 4 दीवारी का निर्माण करना चाहिए। मालिक स्थान के करीब रहता हो या ना रहता हो, आदर्श रूप से जो लैंड शार्क के हस्तक्षेप के दायरे को कम करने के लिए एक हाउसिंग यूनिट का भी निर्माण किया जाना चाहिए। जो लोग स्थान से दूर रहते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध गतिविधियों से उनका जो प्लॉट है वो मुक्त रह सके। अगर कोई बाहर जा रहा है काम करने के लिए, जैसे NRI हैं और वो बाहर रहते हैं, उनके प्लॉट जो हैं यहाँ पर हैं, इंडिया में हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए किसी को छोड़ देना चाहिए। बट फिर भी बीच बीच में आकर अपनी प्रॉपर्टी को पर ज़रूर ध्यान रखें। अपनी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर नज़र रखें। अगर आपको एक अच्छा किराएदार मिल भी गया हो तो भी आप हर महीने किराए का भुगतान और घर के रखरखाव के साथ नियमित रहें। फिर भी लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी संपत्ति पर कड़ी नज़र रखें। किराएदार को परेशान किए बिना नियमित रूप से वहां का दौरा करते रहें और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी के आसपास रहने वालों को भी ये पता हो कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है और जो इसमें रह रहा है वो किराएदार। कब्जा हटाने के नियम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आती है कि अगर इन सब के बावजूद भी आपकी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हो गया है
तो आप अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा को कैसे हटा सकते हैं? वे भारतीय कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत राहत की मांग कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको शहर के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जहां संपत्ति स्थित है वहीं पर यदि एसपी शिकायत को स्वीकार करने में विफल रहता है तो आपको संबंधित अदालत में व्यक्तिगत शिकायत दर्ज की जा सकती है। आप इसके बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए एफआईआर की एक प्रति कॉपी आप अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि आगे चल के अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस कॉपी को इस्तेमाल कर सकें। अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आप विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत राहत की मांग कर सकते हैं, जिसके तहत अपनी संपत्ति से बेदखल व्यक्ति पिछले कब्जे और बाद में अवैध कब्जे को साबित करके अपना अधिकार वापस ले सकता है। देन गाइज, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।